घमंड है। जब गाना सुनने लायक हुआ तो पहला गाना सुना, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत कहो। तो जब घर वालों को पता लगा कि हम नहीं देख सकते तो उनकी आंखों के सामने भी भयंकर अंधेरा छा गया। पहले मेरे पापा को महाभारत में अर्जुन का कैरेक्टर बहुत पसंद था। जब पता चला नहीं देख सकते तो वो भी पाला बदल लिए। कहते हैं ये धृतराष्ट्र भी कोई बुरा आदमी नहीं था। जैसे ही बात गांव में फैली, शकुनी टाइप के लोग घर आके आंख में उंगली करने लगे। बेटा आंख ऊपर करो, जरा जोर से बंद करके धीरे से खोलो, धीरे से बंद करके एकदम से खोलो। हमने कहा अरे भाई हमारी आंखें हैं या कोई पुराना लैपटॉप। और गांव में जिसे आंखों के बारे में कुछ नहीं पता होता वो सबसे बड़ा आई स्पेशलिस्ट आंखों में टॉर्च मार के कहता अरे इनकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर दिखता कैसे नहीं है। हमने कहा जरा सिर छुआना, खोपड़ा तो आपका भी बिल्कुल नॉर्मल है, फिर सोचते क्या नहीं। जब घर वालों को लगता है, गांव वालों को पूरा पता चलता है कि नहीं दिखाई देता। आधा गांव तो हमारे घर केवल ये बताने आता था कि हमारा ट्रेन का टिकट आधा लगेगा। अरे गुरु घंटा, अगर आधे किराए पर टिकट ले भी लिया तो टूरिस्ट स्पॉट पे जाके देखेंगे क्या? तुम्हारा मुजरा। सबसे ज्यादा दिल दुखा देती थी पटघट पर बैठी लड़कियां। हम निकले, बोलना शुरू, हीरा जैसा लड़का, लंबा कद, बढ़िया चेहरा, बस भगवान से ही पाप हो गया। एक दिन एक तो मेरा हाथ पकड़ के बोलती है काश तुम देख सकते तो देखते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। हमने हाथ खींच के कहा अरे जा बहन, तू वाकई में इतनी खूबसूरत होती तो इतने हैंडसम ये डॉक्टर साहब लोग तुझे हम तक पहुंचने देते क्या? आप लोग हमारे लाइफ की ट्रेजेडी देखिए। मुझे फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी है। मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहते कि तुम अंधे लगते नहीं हो। मैंने कहा सर मैं अंधा हूं। बोले वो तो ठीक है लेकिन वो फील नहीं आ रही है। और कभी कभी कुछ लोग बड़ा मासूम सा सवाल भी पूछ लेते हैं। एक ने पूछ लिया भाई आप पार्शियली ब्लाइंड है या बिल्कुल भी? हमने कहा नहीं भाई, अपनी गलतियां तो देख ही लेता हूं। आपके बीच में चंद नेताओं की मिमिक्री, उससे पहले आपकी तालियां थोड़ा सा बीट बॉक्सिंग के साथ। अब आप बीट बॉक्सिंग पे तालियां हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट है। इतना मेहनत किया है और ये डिपार्टमेंट के लिए डिप्टी डायरेक्टर मैम हो गई, अपने दिव्यांगजन अधिकारी लखनऊ और सारे वॉलेंटियर। आपका रिफ्रेशमेंट तो बनता है। तो लाफ्टर थेरेपी भी, तो ताली क्लैप थेरेपी करते हैं बीट बॉक्सिंग से। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में अगर देश के बड़े बड़े नेता होते तो किस प्रकार से अपने विचार रखते? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से यहाँ दिव्यांगजनों को संजीवनी देने की स्कीमें बनी हैं, मुझे भी काफी खुशी हो रही है। फूड
इस डॉल को देखकर लग रहा है अब दिव्यांगजनों में भी कुपोषण का खतरा टला। लालू जी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, पूरा एकदम लेकर के भाई सब जगह लखनऊ में ये जिला हरियाणा विभाग का लोग डिप्टी डायरेक्टर मैडम कोई जवाब है? बजट कितना हल्का क्यों न हो भाई, काम भारी होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप लोग भगवान है भाई। अरे अर्गन डोनेट का बात किया, क्या बोलता अर्गन? हमको भी अभी हमारा बेटी किडनी दिया, निशा बेटी निशा बेटी के रोहिणी बेटी ना भूल रहा। अखिलेश जी बहुत अच्छा कार्यक्रम चला और इसमें हमें भी बुलाया जा सकता है और हम तो कहेंगे आर्गन डोनेट लेने की जरूरत ना पड़े इसलिए साइकिल चले। और काफी अच्छा काम है भाई। हमारे पास सरकार नहीं है, विभाग तो पुराना ही है। योगी जी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार कार्य हो रहा है, दृष्टिबाधित और पूरे प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए जितने भी आरक्षण के नियम बनाए गए हैं उनको सख्ती से लागू करने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के वर्गों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह से हर जनपद में दिव्यांग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। चाहे फोन का वितरण हो या व्हील चेयर हो, सरकार दिव्यांग जनों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ जी निश्चित तौर पर लखनऊ की जब बात आती है तो चाहे यहाँ पर अंग वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे कृत्रिम अंग लगवाने का कार्यक्रम हो, हमने सांसद निधि से कभी कंजूसी नहीं किया है। और आगे से जब भी कोई कार्यक्रम हो तो बताइएगा, जो कोई प्रोजेक्ट होगा दिया जाएगा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी, जब मोदी जी आते हैं तो कई बार एंकर का गला फट जाता है। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद चुप कराना पड़ता है। तो जब बोलते हैं तो देखिए किस तरह से क्राउड का चेयर होता है, फिर मोदी जी आते हैं। अब इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन होगा। भारत माता की, भारत माता की। सभा में विराजमान दिव्यांगजन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर महोदय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ, पीजीआई और जगह जगह से आए हुए सभी क्षमतावान चिकित्सकगण कार्यक्रम में लगातार प्रयास कर रहे हैं। विकास गुप्ता जी, भाई प्रसून जी, गीता के प्रेरक श्रीमान जीलाल जी एवं यहाँ पर
विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, आज जब मैं कार्यक्रम के थीम को समझ रहा था तो स्वाभाविक सी बात है, जिज्ञासा होती है, चिकित्सक आए हैं, क्या चर्चा होगी, कार्यक्रम का थीम क्या है। जब मुझे पता लगा ऑर्गन डोनेशन पर बात हो रही है, ऐसे तो लोगों को लगता होगा कि ये केवल उनकी चिंता है जिनके अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये सामान्य मानवीय की चिंता है, क्योंकि कोई हम टेलीविजन लेते हैं, उस पर लिखा होता है 6 महीने की वारंटी गारंटी जो भी है। क्या हमारे चेस्ट के ऊपर प्रिंट होता है क्या किडनी की वारंटी 10 साल, आंखों की गारंटी 20 साल? ये नहीं है, और इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और वैसे भी हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी तरह हमारा परिवार है, जीने के जिंदगी के साथ भी और जान जाने के बाद भी। इसलिए हम सभी को जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने अंग का एक एक भाग और रक्त का कचरा कचरा काम आ सके, यही तो भारत की भावना है। आप बताइए, दिव्य अनुभूति जैसे और कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हमने अंग दान पर मिलकर के और अभियान चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? लोगों को अंग दान के लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। जीते जी मरणोपरांत भारत माता की वंदे वंदे। थैंक यू, धन्यवाद।